चुनावी सर्वे ने बढ़ा दी तेजस्वी की धड़कन, तेज प्रताप बने मुसीबत, पार्टी और परिवार में कलह से हार जाएंगे चुनाव। कहां चूक गए तेजस्वी, सर्वे में नीतीश निकल गए आगे, महा ओपिनियन पोल में किसकी बन रही सरकार देख लीजिए। महागठबंधन की हार तय, बीजेपी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी तो नीतीश की पार्टी जेडीयू के लिए आखिरी होगा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के ओपिनियन पोल्स ने सबको चौंका दिया है। कुछ महीने पहले तक तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार का सबसे मजबूत चुनौती देने वाला चेहरा माना जा रहा था, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। क्या तेजस्वी की लोकप्रियता कम हो रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से बाजी मारने वाले हैं? हाल के हुए ओपिनियन पोल ने बिहार में किसकी सरकार बनाई है, हम आपके सामने इसके कुछ दिलचस्प आंकड़े पेश करते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं पुराने सर्वे क्या कह रहे थे। सी वोटर और लोक पोल जैसे सर्वे में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए 33 से 40% तक समर्थन मिल रहा था, वहीं नीतीश कुमार सिर्फ 15 से 20% पर थे। ये आंकड़े बताते हैं कि युवा वोटर तेजस्वी की तरफ झुक रहे हैं, जो रोजगार और युवा मुद्दों पर जोर देते हैं। लेकिन हालिया जेवीसी सर्वे ने सब कुछ उलट पुलट दिया। इस सर्वे के मुताबिक नीतीश कुमार अब 27% समर्थन के साथ पहले नंबर पर पहुंच चुके हैं, जबकि तेजस्वी यादव 25% पर खिसक गए। ये बदलाव चौंकाने वाला है, क्योंकि 40 से सीधे 25 पर गिर गए हैं तेजस्वी, और तेजस्वी की लोकप्रियता में इतनी तेज गिरावट की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अक्टूबर 2025 के लेटेस्ट सी वोटर सर्वे में तेजस्वी यादव फिर से आगे नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज मोमेंटम गेन कर रही है। यह दिखाता है कि चुनावी मूड कितनी तेजी से बदल रहा है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी की लोकप्रियता क्यों गिर रही है। पहला बड़ा कारण उनके परिवार में चल रही कलह है। आरजेडी में तेज प्रताप यादव ने एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा की, जो परिवार की एकता पर सवाल उठाती है। उनकी बहन रोहिणी आचार्य के साथ भी विवाद सुर्खियों में रहा। टिकट बंटवारे को लेकर असहमति की खबरें आ रही हैं। ये सब मिलकर पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा पैदा हो रही है, और वोटरों को लगता है कि अगर परिवार ही एकजुट नहीं तो सरकार कैसे चलेगी। दूसरा, तेजस्वी की रणनीति में कमी है। वो हरियाणा से आए संजय यादव से ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखते हैं। वो युवाओं और बेरोजगारी पर फोकस तो करते हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई ठोस लंबी अवधि का विकास प्लान नहीं पेश कर पाए। नीतीश कुमार के पास अनुभव है, उन्होंने सड़कें, बिजली, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में काम किया। तेजस्वी की तुलना में नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है। विपक्षी महागठबंधन में भी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर असमंजस है। राहुल गांधी जैसे नेता स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि कौन सीएम बनेगा अगर महागठबंधन जीतता है तो। यह असमंजस वोटरों को भ्रमित कर रहा है और तेजस्वी की इमेज को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा फैक्टर है इमेज की समस्या। विरोधी तेजस्वी की शिक्षा को निशाना बनाते हैं। वो सिर्फ 9वीं पास हैं, उन्हें अपरिपक्व दिखाया जाता है, जबकि नीतीश को अनुभवी प्रशासक के रूप में पेश किया जाता है। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की छवि भी तेजस्वी पर चिपक जाती है। भ्रष्टाचार के आरोप, मीडिया में नकारात्मक कवरेज से तेजस्वी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। ये सब मिलकर जनता की राय बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दे वायरल हो रहे हैं, जो युवा वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की वापसी की बात करें तो उनको 27% समर्थन दिखाता है कि वोटर स्थिरता और विकास चाहता है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर जैसे खिलाड़ी भी नीतीश के पक्ष में ही माहौल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी नीतीश को सपोर्ट कर सकती है, जो वोटों को प्रभावित करेगा। चिराग पासवान एनडीए में और युवा चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के साथ मिलकर सवर्ण वोटों को मजबूत कर रहे हैं। ये सब मिलकर नीतीश को फायदा पहुंचा रहे हैं। हालिया सीट प्रोजेक्शन के मुताबिक एनडीए यानी बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस दूसरे सहयोगी, जिसमें चिराग और मांझी भी शामिल है, उनको मिलाकर 130 से 150 सीटें ला सकती है, जिसमें बीजेपी 70 से 90 सीटें और जेडीयू 20 से 35 सीटें ला सकती है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को 70 से 100 सीटें, जिसमें आरजेडी को 40 से 65 सीटें और कांग्रेस लेफ्ट को 10 से 25 सीटें, जबकि अन्य पार्टियों को 5 से 15 सीटें मिल सकती हैं। एक अन्य अनुमान में एनडीए को करीब 136, महागठबंधन को 75 और अन्य को 32 सीटें मिलने की बात कही गई। एक बात क्लियर कर दें कि ये प्रोजेक्शन ट्रेंड्स पिछले चुनावों और ओपिनियन पोल्स पर आधारित है। इनके अलावा जातिगत समीकरण बिहार चुनाव में निर्णायक है। बिहार की 243 सीटों में से 87 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है और 47 पर 15 से 20%। ये सीटें महागठबंधन के लिए मजबूत आधार है, लेकिन एनडीए सवर्ण, ओबीसी और ईबीसी वोटों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। खबर है कि चुनाव नवंबर में 3 फेज में हो सकते हैं, जैसे 2020 में हुआ था। बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव इंचार्ज बनाया, जो हरियाणा में सफल रहे। खैर, चुनाव अभी दूर है। 2025 में किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी के पास अभी समय है, रणनीति बदलने का मौका है। उन्हें परिवार को एकजुट करना चाहिए, महागठबंधन में स्पष्टता लानी चाहिए। दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।